It was then that he heard the jostle and squeal of elephants. उसके बाद उसे एलिफेंट की आवाज़ें आने लग गई और एलिफेंट के जो चीखने की आवाज़ होती है वो सुनाई देने लगा. Below him on the river bed the elephants traveled. उसने देखा तो नदी के किनारे एलिफेंट्स का जो झुंड है वो वहाँ से गुजर रहा था. He could see the cows and the babies and one great old tusker. अब उसने क्या देखा, दूसरी तरफ देखा गाय और गाय के बछड़े भी वहाँ से जा रहे हैं और उनको चलाने वाला एक ओल्ड टस्कर है, यानी कि एक बूढ़ा सा आदमी है. He was playing his trunk to and fro to learn whatever the breeze could tell him and suddenly he hesitated. अब उसने क्या किया, एक जो एलिफेंट था बूढ़ा, उसने क्या किया, अपने ट्रंक को उठा के यानी सूंड को उठा के आगे और पीछे किस तरफ जाना है वो उसने डायरेक्शन बताते गया. वॉट एवर द ब्रीज को टेल हिम एंड सडनली ही हेजिटेटेड. अब ठंडी हवाएं या ठंडक जो थी नदी की वो उसके बारे में बता रहा था. एंड देन सडनली उसके बाद अचानक वो हेजिटेटेड यानी उसने आवाज़ करना बंद कर दिया. द ट्रंक केम राउंड टूवर्ड्स द बॉय. अब वो जो हाथी की सूंड थी वो इस लड़के के बिल्कुल पास में आ गई. शेर सिंह चिल्ड विद फ्राइट with Kumar to carry, he would neither climb nor run. अब शेर सिंह क्या था, डर के मारे वहीं पे खड़ा रह गया, हक्का बक्का रह गया. ना वो कुंवर को कैरी कर सकता था, ना ही वो कहीं पेड़ पर चढ़ सकता था, ना वो कहीं भाग सकता था. यानी अब उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई, ना वो आगे बढ़ पाए, ना वो उधर पे खड़ा रह पाए, ना पेड़ पे चढ़ पाए, क्योंकि उसने अपने भाई को वहीं नीचे रखा हुआ था. इसलिए द टस्कर स्नोटेड ट्रम्पेटेड शूक हिज हेड. अब जो टस्कर था यानी वो जो हाथी था उसने क्या किया, स्नोटेड यानी सूंघा और फिर उसने चीखा चिल्लाया. शूक हिज हेड अपनी मुंडी को हिलाया. सडनली ही हरीड ऑन एंग्रीली ऑफ द रिवर बेड एंड ऑल द हर्ड वेंट विथ हिम. फिर उसके बाद में उसने क्या किया, जब चीखा चिल्लाया तो फिर उसके पीछे का जो हाथियों का झुंड था वो उसके पीछे पीछे चलने लग गया और वो लोग वहाँ से चले गए. दे डिसअपियर्ड यानी वो वहाँ से अब जा चुके थे. देखिए आगे कहानी पढ़ते हैं. अब क्या हुआ, एलिफेंट जिससे वो डर रहा था वो एलिफेंट पहले आगे आगे गया, एक उनका जो ओल्ड टस्कर था वो, और उसके पीछे पीछे एलिफेंट का झुंड जो था वो भी चले गए और वहाँ पे सब गायब हो गए थे, यानी अब कोई भी जानवर वहाँ पे नहीं था आसपास. शेर सिंह ब्रीथ वन मोर प्रेयर ऑफ थैंक्स दिस टाइम एंड गॉट रेडी टू मूव विद कुंवर ऑन हिज बैक वंस अगेन. अब शेर सिंह ने एक लंबी सी सांस ली और भगवान से शुक्रिया कहा, बोला ये भगवान अच्छा हुआ वो सब चले गए. और इस तरह एक लंबी सी सांस भरते हुए उसने कुंवर को वापस अपने बैक यानी अपने पीछे उठाया. ही स्क्रैम्बल डाउन इनटू द रिवर बेड. अब वो नदी में उतर गया उसको अपने पीठ पर बांध के. ही स्टेप्ड इनटू द रिवर. द वाटर वॉज कोल्ड एंड डीप. और जैसे जैसे नदी में जाता आगे बढ़ता गया वैसे वैसे नदी का जो पानी था वो बहुत ही ठंडा भी था और डीप यानी गहरा भी था. थैंक गुडनेस देयर वॉज ए ब्रिज एट द सेकेंड रिवर. अब ये तो हो गया पहले रिवर की बात, लेकिन दूसरे रिवर पे भगवान को उसने शुक्रिया कहा क्योंकि उस पर एक ब्रिज बना हुआ था. इट वॉज अ फ्लिम्सी थिंग मेड ऑफ बाम्बू पोल स्टोन्स थिक ग्रास एंड रिवर ग्रेवल. अब वो जो पुल जो बना हुआ था वो कोई ब्रिज जो था वो कोई बहुत मजबूत नहीं था, बम्बू की लकड़ियों से बंधा हुआ था, कुछ पत्थर उस पर पड़े थे, थिक ग्रास यानी कुछ मोटी ग्रास की लेयर थी, और रिवर ग्रेवल यानी नदी के जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे वो. बट इट वॉज एटलीस्ट अ ब्रिज. लेकिन फिर भी कुछ भी हो कैसा भी हो एटलीस्ट उसके लिए ब्रिज था, ये बड़ी बात थी. ही प्लॉडेड स्टेडिली. अब वो उसके ऊपर से धीरे धीरे जाने लगा. टूवर्ड्स मिडनाइट ही हर्ड द सेकेंड रिवर अहेड ऑफ हिम. अब आधी रात होते होते उसने दूसरे नदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी. ही हर्ड इट फ्रॉम फार अवे अ स्टेडी रोर ऑफ फ्लड. अब उसने बहुत दूर से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ऐसी आवाज़ जैसे कि कोई फ्लडिंग हो रही है यानी बाढ़ आ रही है, जैसे पानी खूब तेज़ी से भरने वाला है ऐसी. व्हेन ही केम आउट ऑफ द शोर ही सॉ इट. जब वो शोर से किनारे से बाहर आया तब उसने देखा कि क्या है. अ बिग हेड ऑफ स्नो मस्ट हैव मेल्टेड येस्टरडे एंड हियर इट वॉज. अब स्नो यानी बर्फ़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ी थी तो बर्फ़ इकट्ठा हो गई थी, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही थी यानी पिघल रही थी, और उसी की वजह से ये ठंडक थी और उसी की ही आवाज़ थी. फ्रॉम बैंक टू बैंक द रिवर फोन्ड. अब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है नदी बनती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी. ही लुक्ड फॉर द ब्रिज इट वॉज नॉट देयर. अब एक नदी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से नदियाँ पे नदियाँ बढ़ती जा रही थी क्योंकि स्नो मेल्टिंग हो रही थी. लेकिन